नमस्ते सभी जन को। मेरा नाम सेतु है। मैं एक डांस टीचर हूँ और साथ ही साथ मैं अपने स्पिरिचुअलिटी की भी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखता हूँ। तो आज मैं आपको कुछ अपने केदारनाथ की जर्नी के एक्सपीरियंसेस बताने वाला हूँ, जिससे शायद आप लोगों को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिले। तो कोरोना के जस्ट बाद जब केदारनाथ के पट बहुत सालों बाद खुले थे, तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करता था। तो मेरे को अंदर से ही आवाज़ आ रही थी कि मुझे एक बार केदारनाथ जाना चाहिए। तो मैं सोचा कि चलो चलते हैं। तो मेरा ये प्रण था कि मैं चप्पल पहन के जाऊंगा और कोई फैसिलिटी नहीं लूंगा और कोशिश करूंगा कि एक साधुओं की तरह जीवन व्यतीत करूं, कम खाने में, कम सुविधाओं में। तो उसके बाद मैं निकला भोपाल से, दिल्ली तक ट्रेन पकड़ी मैंने। उसके बाद फिर मैं दिल्ली से गया कश्मीरी गेट, वहां से मैंने 300 350 रुपये में ऋषिकेश के लिए बस पकड़ी। फिर मैं ऋषिकेश गया, वहां जाके मैंने आश्रम ढूंढे। तो आश्रम अकेले लड़के को स्पेशली नहीं दिया जाता, तो एक थोड़ा प्राइवेट टाइप का समझ लीजिए, एक रूम टाइप का मैंने लिया 500 रुपये में। वहां पे मैं रुका। फिर गंगा नदी के सामने ही वो होटल था, तो मैं वहां पे रुका। मैं रात भर वही गंगा नदी में के पास में ही बैठा रहता था, फील करता था, मेडिटेशन करता था। और उसके बाद फिर सुबह उठ के मैं एक्टिवा लेकर 500 रुपये में मैं चला गया नीलकंठ। नीलकंठ काफी दूर है वहां से। अकेला गया नीलकंठ में, आके मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ चमत्कारिक एक्सपीरियंस भी हुए जो मैं आपको बताऊंगा तो शायद अभी आपको समझ में ना आए। फिर मैं पार्वती मंदिर गया और उसके बाद फिर मैं वापस ऋषिकेश आया। ऋषिकेश के बाद किसी ने मुझे बताया कि केदारनाथ जाने के लिए आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा। तो फिर मैं हरिद्वार गया। हरिद्वार से मैंने सुबह 6 बजे बस पकड़ी केदारनाथ के लिए। तो पहले मैं सोनप्रयाग में उतरा। सोनप्रयाग में उतर के मैंने बहुत बजट कम रखा था अपना। तो 300 रुपये में मैं एक गैराज में रुका। गैराज में रुकने की व्यवस्था होती है वहां पर। रुकने के बाद सभी लोगों के साथ रुका। फिर सुबह गौरी कुंड के लिए हम लोग रवाना हुए 4 बजे। वहां से मैंने जिप्सी पकड़ी 40 रुपए में। फिर उसके बाद गौरी कुंड से पैदल यात्रा करी और एक लाठी खरीदा और एक 150 रुपए का रेनकोट खरीदा और चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं वहां जाकर टेंट खरीदूं। रास्ते में चला, थोड़े बहुत मैंने चने खाए, रुक रुक के चला। मैं डांसर हूँ, एरोबिक्स करता हूँ, मैंने भागने की कोशिश की, करी फास्ट फास्ट, लेकिन प्रकृति के सामने आपके कुछ नहीं चलेगी। आप कितने भी अच्छे आपकी फिजिक हो, आपका स्टेमिना ज्यादा हो, लेकिन ऊपर कुछ नहीं। चलते चलते थक गया, बहुत थक गया, पैर दुखने लगे। एक टाइम तो ऐसा है कि यहीं लेट जाऊं, लेकिन मन में था कि शिव जी से मिलना है। तो चलते चलते शाम को समझ लिए 7-8 घंटे बाद मेरा नंबर आया। मैं अकेला गया था, कोई मेरे साथ में, अकेला गया था, बस भगवान का नाम मेरे दिमाग में चल रहा था और पता नहीं हरे कृष्णा मेरे मन में चल रहा था, पता नहीं क्यों, बल्कि मैं शिव जी से मिलने जा रहा था। तो शाम को 6 बजे मेरा नंबर आया। सॉरी, बैटरी लो हो गई। शाम को 6 बजे मेरा नंबर आया। उसके बाद बहुत सारी भीड़ लाइन में लगी हुई थी और शाम को पट खुलने वाले थे आरती के लिए, और वो 1 घंटे के लिए खोल रहे थे। तो मैंने सबसे हाथ पैर जोड़ के मैंने बोला मैं अकेला हूँ, मुझे नीचे उतरना है, प्लीज मुझे लाइन में लगने दो, बोल के मैं जबरदस्ती अंदर घुस गया। फिर करीबन मेरा को नंबर मिला मंदिर में आने का। तो करीबन 4 से 5 सेकंड मैंने वहां पे भगवान को देखा और उसके बाद अंदर क्या देखता हूँ, पांचों पांडवों की मूर्ति, श्री कृष्ण जी की मूर्ति और सामने शिव जी, केदारनाथ के दर्शन हुए। उसके बाद मैं बाहर निकला। बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही आकर्षित नजारा था वो। उतरने के बाद थोड़ी देर मैं वहां पे बैठा, आंखों से आंसू आए मेरे। फिर मैं नीचे वापस उतर गया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वहां पे टेंट खरीद सकूं, और कोरोना के बाद बहुत महंगे भी मिल रहे थे। तो मैं रात को ही उतर गया वहां से। रात के करीबन 11 बजे वापस मैं गौरी कुंड में उतरा। गौरी कुंड में उतरने के बाद सारे होटल पैक थे कोरोना के कारण। तो वहां पर भी मैंने एक छोटा सा एक
छोटा सा बोलना चाहिए, छोटे से रूम में करीब 15-20 लोगों को भर के रखा था, बहुत ठंड थी। तो मैंने भी 300 रुपये देकर वहां पे रुका, मैं सब लोगों के साथ में घुचुट मुचुट भरा हुआ था। और वो भी वहां पे वो नेपाली था, तो मैं नेपाल का हूँ, नेपाली भी हूँ मैं। तो मैंने नेपाली में बात करके उनको मनाया और 300 रुपये देके मैं सो गया। एक गद्दा मिला मुझे, एक रजाई मिली और बहुत सारे लोग थे, इवन लेडीज भी साथ में थी, जेंट्स भी साथ में थे। सुबह उठा, सुबह उठ के मैं फिर वापस निकल गया सोनप्रयाग से अपना ऋषिकेश, ऋषिकेश से फिर दिल्ली और फिर वापस आया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी जाना चाहिए। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक आत्मिक इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाला इमोशनल इंसान हूँ। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुआ वहाँ जाकर, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं ये सोचता था कि मेरे जीवन का क्या मतलब है, मैं क्यों हूँ यहाँ पर। तो मैंने ऋषिकेश में जब गंगा जो थी, गंगा जी जो थी, उसमें एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर को देखा मैंने, छोटे छोटे पत्थर। तो मैंने सोचा कि ये पत्थर इस पानी में पड़ा हुआ है किस वजह से। फिर मुझे समझ में आया किसी न किसी वजह से तो इस पानी के अंदर ये पत्थर है। जब पत्थर किसी वजह से है तो मैं भी किसी न किसी वजह से इस दुनिया में आया हूं बोल के उस पत्थर ने मुझे इतनी ज्यादा सीख दी। उस पत्थर का उस गंगा नदी में होना भी एक वजह के कारण है, उसका वजन इस धरती पे होना भी किसी न किसी कारण से है, उसका ना होना भी किसी वजह से है। तो जब पत्थर एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में तो इंसान तो बिल्कुल करते हैं। आशा ना खोए, होप ना खोए, और बस चलते जाए आगे, एक्सप्लोर करें दुनिया को। पैसा भी मायने रखता है और जिंदगी भी मायने रखती है। तो सभी लोग जाए, मेरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा पैसे लगे नहीं, मेरे मैक्सिमम 4,000 रुपये में मैंने सब कुछ कर लिया कम से कम, और दर्शन भी कर लिए। और आज मैं बहुत खुश हूँ, लकी हूँ कि मैं घूम के आया हूँ। अब मैं फिर से जा रहा हूँ 2026 1 मई को। अगर आप लोग को भी मेरे साथ चलना है तो मुझे मिल जाओ आप दिल्ली में, या तो आप मुझे मिल जाओ हरिद्वार बस स्टॉप में सुबह 6 बजे। और आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको, आप भी अगर मेरी तरह अकेले हो, अकेले लोन ट्रैवलर हो, तो आप मुझे मिलिए दिल्ली में 2 मई को 2026 को। और या फिर आप हरिद्वार मिल सकते हो बस स्टैंड सुबह 6 बजे। चलते हैं साथ में, कैब करते हैं साथ में, सस्ता पड़ेगा। अगर आप भी मेरी तरह स्पिरिचुअल हो तो मिलिए मुझे, मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा, वहां पर बताऊंगा। और उसके बाद मैं नेपाल भी जा रहा हूँ पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने। मैं कभी नहीं गया हूँ, फर्स्ट टाइम है। अगर आपको वहां भी मेरे साथ चलना है, पशुपतिनाथ चलना है मेरे साथ, तो आप कमेंट करिए, चलते हैं साथ में। और जब साथ में ऐसे आत्मिक लोग हो तो सफर और अच्छा हो जाता है, सीखने के लिए मिलता है। अगर जिंदगी में कोई भी डिप्रेशन है, कोई भी तकलीफ है, तो ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे माहौल में रहिए जो आपको सिखाए। आशा करूंगा आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं डांसर भी हूँ, डांस की वीडियो भी डालता हूँ, और यही मेरा काम है। और ट्रैवलिंग भी करता, मुझे पसंद है, हिस्ट्री पसंद है। तो मिलते हैं, जय केदारनाथ।